नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला दिन की बड़ी खबरों का। आपका E20 फ्यूल नीति के खिलाफ देश भर में टाउन हॉल अभियान। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की E20 ईंधन नीति के विरोध में 8 अगस्त 2026 से देशव्यापी जन जागरूक अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल में टाउन हॉल बैठकों से की गई। इसके बाद गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल समेत अन्य राज्यों में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। आप नेताओं का आरोप है कि E20 ईंधन से वाहनों के इंजनों को नुकसान हो रहा है और इस नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। केंद्र कैबिनेट के बड़े फैसले। LPG सब्सिडी व बुनियादी ढांचा विकास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए लक्षित सब्सिडी जारी रखने हेतु 12,000 करोड़ रुपए और सस्ती दरों पर LPG उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य संचालित तकनीकी संस्थानों के सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपए तथा तमिलनाडु में माकुरम पंडुचेरी 4 लेन राजमार्ग NH332A निर्माण के लिए 2,157 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच उच्च स्तरीय टेलीफोनिक बातचीत हुई। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने तथा यूक्रेन संघर्ष से जुड़े वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। यह बात ऐसे समय हुई जब वैश्विक राजनीति में क्षेत्रीय कूटनीतिक सहयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूल की फीस नियंत्रण विधेयक पारित। दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस कानून का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि पर अंकुश लगाना है, जिससे लाखों परिवारों और अभिभावकों को वित्तीय राहत मिलेगी। इस विधेयक से पारदर्शी शुल्क संरचना अनिवार्य हो जाएगी। भारत चीन सीमा व्यापार की बहाली के प्रयास व SCO शिखर सम्मेलन। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में जानकारी दी कि भारत ने चीन के साथ सभी पारंपरिक सीमा व्यापार मार्गों के माध्यम से व्यापार पुनः आरंभ करने की बातचीत शुरू की है। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने ताओजिन में आयोजित होने वाले आगामी शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की संभावित उपस्थिति का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने वापस लिया आयकर विधेयक। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किए आयकर विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों विभिन्न हितधारकों के सुझाव को शामिल करते हुए एक नया और अधिक संगठित आयकर विधेयक शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर आधुनिक एवं सरल कर ढांचा प्रदान करना है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 9.32 अरब डॉलर की गिरावट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार 9.322 अरब डॉलर घटकर 688.871 अरब डॉलर रह गया। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता और डॉलर के मुकाबले रुपए को सहारा देने के लिए RBI के हस्तक्षेप को इस गिरावट का मुख्य कारण माना जा रहा है। भारतीय रेलवे ने किया सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का परिचालन। भारतीय रेल ने फ्रेट कॉरिडोर पर अपनी अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परिचालन किया। कई रेक्स और इंजनों को जोड़कर बनाई गई इस सुपर लॉन्ग ट्रेन का उद्देश्य माल ढुलाई क्षमता में सुधार करना, कोयले व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को तेजी प्रदान करना तथा माल ढुलाई लागत को कम करना है। महाराष्ट्र FDA द्वारा ब्लड बैंकों के लिए पहली बार विस्तृत दिशा निर्देश जारी। महाराष्ट्र खाद्य एवं औद्योगिक प्रशासन ने राज्य भर के ब्लड बैंकों के लिए पहली बार व्यापक संचालन मानक और कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य रक्त परीक्षण, भंडारण और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शिता लाना, दूषित रक्त के प्रसार को रोकना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। झारखंड के सरंडा जिले में ID विस्फोट, CRPF के कोबरा जवान घायल। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले स्थित सरंडा के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ID विस्फोट हुआ। इस घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एलीट कमांडो बटालियन के 2 जवान घायल हुए। घायल जवानों को तत्काल इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया और क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है।